तो देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को ये जानना है कि भाई ये जो भदंत कौशल्यायन जी हैं, ये नवबौद्ध हैं। आप जानते हैं नवबौद्ध कुछ कुछ ऐसे ही समझिए जैसे आजकल नव वेदांती वर्ग है, अर्थात कुछ एक मूलभूत सिद्धांतों में आज के समय के अनुसार कुछ परिवर्तन करके इन लोगों ने माना है उसी मूल रूप से बौद्ध धर्म को, और उसी की जो शिक्षा है, जो विचारधारा है, उसी को ये लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं। ऐसी इनकी सोच है। तो मैंने नोटिफिकेशन में लिखा है और यहाँ भी लिख दिया है, ये जो भदंत कौशल्यायन जी हैं, इन्होंने भगवद गीता के ऊपर एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम ये देते हैं भगवद गीता की बुद्धिवादी समीक्षा। अर्थात अभी तक तो जो लोग, ये नाम ही अपने आप में अटपटा है, अन्य लोग जो भगवद गीता को पढ़ते आ रहे हैं, या तो इनको ऐसा लगता है कि उन्होंने बुद्धि का प्रयोग ही नहीं किया है। अब ये ऐसे व्यक्ति हैं जो बुद्धि के साथ भगवद गीता पढ़ रहे हैं। इन्होंने क्या पढ़ा है वो भी हम आपको दिखाएंगे। भगवद गीता की बुद्धिवादी समीक्षा, ये पुस्तक मेरे हाथ में है। मैं आप लोगों को एक बार कैमरा बदल करके दिखा रहा हूँ, आप देखिए। भगवद गीता की बुद्धिवादी समीक्षा, और इस पुस्तक के जो लेखक हैं भदंत आनंद कौशल्यायन। ठीक है, तो ऐसा इनका कहना है। ठीक है, तो भाई ये जो बुद्धिवादी समीक्षा है, आप जानते हैं इसमें किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग हुआ है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो आजकल दुनिया में एक फैशन है कि भाई बौद्ध तो बहुत अच्छे हैं, बौद्धों के विचार तो बस शांति प्रियता, आत्म ध्यान की तरफ व्यक्ति को ले जाने वाले हैं, है ना। तो ये क्या, किस प्रकार का इनका विचार है। श्रीमद् भगवद गीता जी एक ऐसा ग्रंथ है मित्रों जिसका पूरे संसार में सम्मान लोग करते हैं। जो सनातन धर्म के लोग नहीं भी हैं, उन्होंने भी भगवद गीता को यदि पढ़ा है तो बहुत उसके प्रति आदर भाव व्यक्त किया है कि भाई मानना पड़ेगा, ये अपने आप में एक विलक्षण ग्रंथ है, इसकी बराबरी कोई धीरे से नहीं कर सकता है। इतना होने पर भी कितनी ईर्ष्या और कितनी द्वेष पूर्वक भदंत कौशल्यायन जी ने भगवद गीता के ऊपर लिखा है, वो चर्चा मैंने आज आप लोगों के साथ करनी है। इसी उद्देश्य से मैं आप लोगों के सामने आया हूँ। किस तरह के कठोर शब्दों का प्रयोग है, कैसा अपमानजनक लेखन इन्होंने किया है श्रीमद् भगवद गीता जी के प्रति। तो मित्रों, विषय वस्तु स्पष्ट है किस विषय में हमने आज चर्चा करनी है, और आप में से अनेक मित्र उपस्थित भी हो गए हैं, और भी जो मित्र आवेंगे वो भी चर्चा में भाग ले सकते हैं, और जो रह जाएं वो बाद में देख सकते हैं। अधिकतर लोग तो बाद में ही देखते हैं। तो भगवद गीता की बुद्धिवादी समीक्षा, इस पुस्तक के अंदर जो इन्होंने पहले निवेदन लिखा है, भूमिका जैसी स्थिति है, तो वहाँ पर ये क्या लिखते हैं मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। इससे आप लोगों को अनुमान होगा क्यों आवश्यकता पड़ी इस विषय को उठाने की। मित्रों, मैं इन्हीं का पढ़ रहा हूँ सीधे, आप लोग सुनिए क्या कहते हैं। अश्रद्धालु सुने और श्रद्धालु बन जाए, गीता जी का एक श्लोक है। इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चाशुश्रुष्वे वाच्यम न च माम योऽभ्यसूयति। भगवान ने ये श्लोक बोला है 18वें अध्याय के अंदर, और भगवान ने वहाँ पर कहा है कि भाई जिस व्यक्ति में तपस्या ना हो, जिसमें भक्ति भावना ना हो, और जिसमें भगवान के प्रति सेवा भावना ना हो, और जो भगवान से ईर्ष्या करने वाला हो, ऐसे व्यक्ति को ये श्रीमद् भगवद गीता जी का जो संदेश है, उपदेश है, वो नहीं सुनाना चाहिए। ठीक है, तो इसके नीचे इन्होंने क्या लिखा है, अश्रद्धालु सुने और श्रद्धालु बन जाए।
इसी में किसी भी प्रवचन का श्रेष्ठत्व है। यहाँ तो श्री कृष्ण का आदेश है कि जो पहले से ही भक्त न हो उसे यह रहस्यमय वचन कहे ही न जाए। सारी गीता समाप्त हो गई है। अभी तक श्री कृष्ण को इस बात का विश्वास नहीं है कि अर्जुन ने उनकी बात ध्यान से सुनी भी है या नहीं। समझ रहे हैं? श्री कृष्ण भगवान को अब तक ये ही भरोसा नहीं है लेखक के अनुसार कि अर्जुन ने उनकी बात ध्यान से सुनी कि नहीं। और इसलिए श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं, क्या तूने यह सब एकाग्र चित्त से सुना? क्या तेरा ज्ञान सम्मोह नष्ट हो गया? और फिर अर्जुन भगवान से कहते हैं, हाँ प्रभु, मेरा अज्ञान अब नष्ट हो गया है। स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। अब तो जैसे है भगवान आप मुझे कहोगे उस प्रकार से मैं कार्य करूंगा। इसके नीचे लिखते हैं, भगवत गीता में संजय ने कोई सूचना नहीं दी कि अर्जुन ने फिर क्या किया और क्या नहीं किया। ठीक है, भगवान कृष्ण के सामने उसने बोल दिया, क्या बोला कि हे प्रभु अब आप जो कहोगे वो मैं करूंगा। लेकिन अर्जुन ने फिर क्या माना, श्री कृष्ण के अनुसार कहे हुए काम किए कि नहीं किए, इस पर संजय ने कुछ नहीं बताया, ऐसा इनका कहना है। फिर कहते हैं कि एक मान्यता यह भी है कि गीता महाभारत का अंश है। ये एक मान्यता है। देखिए आप लोग बात को पकड़ने की चेष्टा करें, ये एक मान्यता है कि भाई गीता जो है वो महाभारत का अंश है। अरे मान्यता क्या, ये तो सत्य है। महाभारत के अंदर श्रीमद् भगवद गीता जी प्राप्त होती है। आगे कहते हैं, और जब महाभारत की साक्षी है तो फिर हम लोग भी चलो मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? कि अर्जुन ने महाभारत लड़ा। उस महाभारत का क्या परिणाम हुआ? भदंत कौशल्यायन लिखते हैं, सब सर्वविदित, सब जानते हैं। न जाने कितने योग्य आर्य वीर, धर्म वीर, ज्ञान वीर, आचार वीरों का अंत हो गया। आर्यावर्त वीर विहीन भूमि बन गया। ये परिणाम निकला। तो क्या फायदा हुआ है महाभारत का युद्ध लड़के? यानी श्री कृष्ण ने जो भगवद गीता में प्रतिपादन करके दिया कि अर्जुन तू खड़ा हो और युद्ध कर, तो कह रहे क्या फायदा हुआ अर्जुन को उस युद्ध को लड़के? यानी भगवद गीता के उपदेशक ने जो युद्ध की प्रेरणा दी वो मूर्खतापूर्ण है, ऐसा ये प्रतिपादन करना चाहते हैं। यह तो खैर जो होना था सो हुआ, किंतु उस अर्जुन की जिसने श्री कृष्ण के कथन पर विश्वास कर लिया। आगे इनकी भाषा देखिए कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। भगवान ने गीता में कहा है, न मे भक्तः प्रणश्यति, और मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। ये 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में ही कहा है अर्जुन ने। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है अर्जुन से, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम ताम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। हे अर्जुन, मैं तेरे को सब पापों से छुड़ा दूंगा, तू चिंता मत कर, तुझे मोक्ष प्रदान करूंगा। ये सब बातें भगवान ने बोली। तो कह रहे क्या फायदा हुआ भगवान की बात मान करके? किसको? अर्जुन को। भदंत कौशल्यायन की ये बातें है। देखिए कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, न मे भक्तः प्रणश्यति, मैं तुझे सब पापों से मुक्त करा दूंगा, और इसलिए जो आपका वचन करूंगा, करिष्ये वचनम तवा, भगवान से उसने कहा, कहकर युद्ध में वो प्रवृत्त हो गया। उस युद्ध की क्या गति हुई? स्वयं महाभारत के स्वर्गारोहण पर्व की साक्षी है कि अर्जुन नरक में गया। तो ये स्थापना करना चाहते हैं कि अर्जुन का नरक हो गया और श्री कृष्ण की बात मानना उसके लिए एक घाटे का सौदा सिद्ध हुआ। तो मित्रों, यहीं पर हम लोग ठहरेंगे और जरा महाभारत को देखेंगे कि भाई इन्होंने ही कहा है स्वर्गारोहण पर्व की साक्षी है अर्जुन नरक में गया। इनके इस महा झूठ को हम आप लोगों को दिखाएंगे महाभारत में ही, आप लोग देखना, ठीक है। इन लोगों को बड़ा शौक चढ़ा हुआ है कि हिंदू धर्म तो जैसे बेवकूफ़ों का धर्म है, जिसके मन में जो आए कह दे और निकल ले, कोई पूछने वाला है नहीं, कोई उत्तर देने वाला है नहीं। और जो हिंदू धर्म के तथाकथित प्रचारक बने फिरते हैं वे खुद ही पुराणों को, इतिहास ग्रंथों को बकवास समझते हैं, काल्पनिक समझते हैं। ऐसे हिंदू धर्म के तथाकथित प्रचारकों से तो दूर रहिए, अन्यथा आप स्वयं ही संकट में पड़ जाएंगे। तो मित्रों, मेरे हाथ में गीता प्रेस से प्रकाशित महाभारत ग्रंथ इस समय है।
और मैंने, जैसा लेखक ने लिखा है, स्वर्गारोहण पर्व, तो मैंने स्वर्गारोहण पर्व को खोल लिया है और इसके अध्याय संख्या 4 का हम विवरण देखेंगे, जहां पर मैं पहले आपको दिखा देता हूं, क्योंकि देखिए ये कोई प्रवचनबाजी नहीं हो रही है, भाषणबाजी नहीं चल रही है, यहाँ तो सीधी बात है, आक्षेप है हमारे हिंदू धर्म पर और उसका तोड़ हम आपको दिखा रहे हैं। तो फिर देखना चाहिए ना भाई, मैं बोल दूं कि ये लिखा है, कौन मानेगा? दिखना चाहिए। तो मेरे हाथ में महाभारत ग्रंथ है, मैं आपको दिखा रहा हूं, आप लोग देख लीजिए। ये आप देख सकते हैं महाभारत, ठीक है, और ये इसका 6ठा खंड है, क्योंकि गीता प्रेस से मित्रों 6 खंडों में ये ग्रंथ छपा है। आप देख सकते हैं, अनुशासन, आश्वमेधिक, आश्रमवासिक, मौसल, महाप्रस्थानिक और स्वर्गारोहण पर्व, ठीक है। तो स्वर्गारोहण पर्व को ही मैंने खोला है और ये गीता प्रेस से प्रकाशित है। अब इसके अंदर मैंने ये फिर से आपको मैं दिखा रहा हूं, आप लोग देखना। ये मैंने खोल लिया है, इसका पृष्ठ संख्या है, आप देख सकते हैं 6502, ठीक है। और अध्याय संख्या जो हमने खोला है वो है 4, और अध्याय का नाम ही क्या है? युधिष्ठिर का दिव्यलोक में श्री कृष्ण अर्जुन आदि का दर्शन करना। आप लोगों ने देखा, इसी अध्याय को मैं आप लोगों के सामने अभी पढ़ूंगा। वैसे तो अध्याय के नाम से स्पष्ट है, अगर मैं उसे विस्तार से न भी पढ़ूं तब भी आप लोग इतना तो अनुमान कर ही सकते हो कि यह अध्याय क्या कहेगा। वह छोटा सा ये अध्याय है, अच्छा है। महाभारत एक पवित्र ग्रंथ है, इसके एक अध्याय का पाठ कर देते हैं, जिससे स्पष्ट भी होगा और थोड़ा पुण्यवर्धन भी होगा। बहुत सारे लोग देखेंगे, सुनेंगे, जो ईमानदारी से इस कथा को पूरी को सुनेंगे तो उन्हें महाभारत के एक अध्याय के श्रवण का पुण्य लाभ भी होगा। देखिए, वैशंपायन जी कहते हैं, हे जन्मेजय, तदंतर देवताओं, ऋषियों और मरुदगणों के मुख से अपनी प्रशंसा सुनते हुए राजा युधिष्ठिर क्रमशः उस स्थान पर जा पहुंचे जहां वे कुरुश्रेष्ठ भीमसेन और अर्जुन आदि विराजमान थे। वहां जाकर उन्होंने देखा भगवान श्री कृष्ण अपने ब्रह्म स्वरूप में, अपने ब्रह्म स्वरूप से संपन्न है। भगवान अपने शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप में विराजमान है, यानी कहां पहुंच गए? भगवान के धाम में। स्पष्ट रूप से लिखा हुआ मित्रों, ददर्श तत्र गोविंदम ब्राह्मेण वपुषान्वितम। अच्छा, उनके श्री विग्रह से अद्भुत प्रकाश निकल रहा था। चक्र आदि दिव्य एवं भयंकर अस्त्र शस्त्र दिव्य पुरुष विग्रह धारण करके उनकी सेवा में उपस्थित थे। आगे, अत्यंत तेजस्वी वीरवर अर्जुन भगवान की आराधना में लगे हुए हैं। कहां का दृश्य है जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं? जब युधिष्ठिर महाराज स्वर्गारोहण पर्व में भगवान के धाम में, वैकुंठ में, गोलोक नामक वैकुंठ में गए और वहां का ये दृश्य युधिष्ठिर जी ने दर्शन किया। भगवान श्री कृष्ण चंद्र अपने सिंहासन पर ऐसे अद्भुत स्वरूप में विराजमान हैं और अर्जुन वहां क्या कर रहे हैं? अत्यंत तेजस्वी वीरवर अर्जुन भगवान की आराधना में वहां लगे हैं। कुंती कुमार युधिष्ठिर ने भगवान मधुसूदन का उसी स्वरूप में दर्शन किया। पुरुष सिंह अर्जुन और श्री कृष्ण देवताओं द्वारा वहां पूजित थे। इन दोनों ने युधिष्ठिर को उपस्थित देखकर उनका यथावत सम्मान किया, वैसे ही आदर किया जैसे यहां मर्त्यलोक में, पृथ्वीलोक में आदर करते थे। इसके बाद दूसरी ओर दृष्टि डालने पर कुरुनंदन युधिष्ठिर ने शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ कर्ण को भी देखा, जो 12 आदित्यों के साथ तेजों में स्वरूप धारण किए विराजमान थे। फिर दूसरे स्थान में उन्होंने दिव्य रूपधारी भीमसेन को देखा, जो पहले की ही समान शरीर धारण किए मूर्तिमान वायु देवता के पास बैठे थे। उन्हें सब ओर से मरुदगणों ने घेर रखा था। वे उत्तम कांति से सुशोभित एवं उत्कृष्ट सिद्धि को प्राप्त थे। कुरुनंदन युधिष्ठिर ने नकुल और सहदेव को
अश्विनी कुमारों के स्थान में विराजमान देखा, जो अपने तेज से उद्दीप्त हो रहे थे। तदंतर उन्होंने कमलों की माला से अलंकृत पांचाल राजकुमारी द्रौपदी जी को भी देखा, जो अपने तेजस्वी स्वरूप से स्वर्गलोक को अभिभूत करके विराज रही थी। उनकी दिव्य कांति सूर्यदेव की भांति प्रकाशित हो रही थी। केवल अर्जुन की बात नहीं है, मैं क्यों पढ़ रहा हूं, आप सबकी देख रहे हैं। सभी लोग वहां कैसी आनंदमयी स्थिति में थे। राजा युधिष्ठिर ने इन सबके विषय में सहसा प्रश्न करने का विचार किया। तब देवराज भगवान इंद्र स्वयं ही उन्हें सबका परिचय देने लगे। युधिष्ठिर, ये जो लोक कमनीय विग्रह से युक्त, तो ये स्वर्गलोक की ही घटना है। वैसे यहां दिव्य लोक कहा है। आगे कहते हैं, ये जो लोक कमनीय विग्रह से युक्त पवित्र गंध वाली देवी दिखाई दे रही हैं, साक्षात भगवती लक्ष्मी हैं। ये ही तुम्हारे लिए मनुष्य लोक में जाकर अयोनि संभुता द्रौपदी के रूप में अवतीर्ण हुई थी। तो लक्ष्मी जी का अवतार यहां द्रौपदी जी को कहा है। स्वयं भगवान शिव ने तुम लोगों की प्रसन्नता के लिए इन्हें वहां प्रकट किया था, और ये ही द्रुपद के कुल में जन्म धारण कर तुम सब भाइयों के द्वारा अनुग्रहित हुई थी। मित्रों, पुराणों में कथा आती है कि द्रौपदी जी ने पूर्व जन्म में दुर्वासा ऋषि के द्वारा दिए गए धर्मोपदेश का आदर नहीं किया। इनके पिता पूर्व जन्म में द्रौपदी के पिता और दुर्वासा मुनि मित्र थे। मित्र होते हुए भी एक बार दुर्वासा जी की इच्छा हुई कि मैं अपने मित्र के घर जाकर के उनसे मिलूं, लेकिन जब वे वहां आए तो उन्होंने देखा कि मित्र की तो मृत्यु हो चुकी है, उनकी पत्नी भी नहीं है, बस एक कन्या रह गई और वो भी अकेली है। तो उनको इस कन्या पर बड़ी दया आई। उन्होंने सोचा कि मैं इसका किस तरह से उद्धार करूं। तो वहां उन्होंने उनको पुरुषोत्तम मास में कुछ एक विशेष नियम अनुष्ठान करने के लिए कहा। पुरुषोत्तम मास भगवान नारायण को, श्री कृष्णचंद्र को विशेष रूप से प्रिय होता है, लेकिन द्रौपदी जी को उस समय पूर्व जन्म में कोई विशेष आस्था नहीं हुई कि इससे क्या होगा। यूं सोच करके उन्होंने उसका अपमान किया। अब दुर्वासा जी का स्वभाव आप जानते हैं, दुर्वासा जी थोड़ा सख्त हैं। उन्होंने देख लिया और वो श्राप देना चाहते थे, लेकिन उनको लगा मित्र की पुत्री है, पहले ही बहुत दुखी है, बस वो किसी प्रकार वहां से चले गए। द्रौपदी जी को लगा मैं अपने ढंग से शिव जी को धरती पर उतारने के लिए तप करूंगी और उनसे कुछ विशेष वरदान लूंगी। लग गई तप में। भगवान शंकर आए तो भगवान खुश नहीं थे इस बात से कि भाई ये ठीक नहीं किया द्रौपदी जी ने, इस प्रकार से व्यवहार नहीं करना चाहिए। जब कोई संत प्रसन्न होकर आपको कोई विशेष उपासना दे रहे हैं तो आपको उसे अपना सौभाग्य मान करके ग्रहण करना चाहिए। यह नहीं कि उसे यूं ही समझ ले कि तो फालतू का काम, इससे क्या होना है। तो द्रौपदी जी बहुत दुखी थी। पूर्व जन्म में उन्होंने कहा मुझे पति दो, पति दो, पति दो। 5 बार उनके मुंह से निकला। भगवान शिव ने कहा 5 बार तुमने कहा पति दो, ठीक है तुम्हारे 5 पति होंगे। क्योंकि और भगवान ने फिर अधिक चर्चा नहीं की और इतना कहकर के चले गए। तो ये भी एक कारण है। अब इसकी गहराई में फिर कभी जाएंगे कि ये सब क्यों, किस लिए, लेकिन अभी आप इतना जानिए। तो यहां उसी ओर संकेत है। स्वयं भगवान शंकर ने तुम लोगों की प्रसन्नता के लिए इन्हें प्रकट किया था, और यही द्रुपद के कुल में जन्म धारण कर तुम सब भाइयों द्वारा अनुग्रहित हुई थी। हे राजन, ये जो अग्नि के समान तेजस्वी और महान सौभाग्यशाली 5 गंधर्व दिखाई देते हैं, यही तुम लोगों के वीर्य से उत्पन्न हुए द्रौपदी के अनंत बलशाली पुत्र बने थे। इन मनीषी गंधर्वराज धृतराष्ट्र का दर्शन करो और इन्हीं को अपने पिता का बड़ा भाई समझो। ये रहे तुम्हारे बड़े भाई कुंती कुमार कर्ण, जो अग्नितुल्य तेज से प्रकाशित हो रहे हैं। ये ही सूत पुत्रों के श्रेष्ठ अग्रज थे, और ये ही राधा पुत्र के नाम से भी विख्यात हुए थे, राधे कहा जाता था। इन पुरुष प्रवर कर्ण का दर्शन करो, ये आदित्यों के साथ जा रहे हैं। राजेंद्र, उधर वृष्णि और अंधक कुल के सात्विकी आदि वीर महारथियों और महान बलशाली भोजों को देखो, वे साध्यों, विश्व देवों और मरुद गणों में विराजमान है। ठीक है। इधर किसी से परास्त न होने वाले महाधनुर्धर सुभद्रा कुमार अभिमन्यु की ओर भी दृष्टि डाल लो। यह चंद्रमा के साथ इन्हीं के समान कांति धारण किए बैठा है। ये महाधनुर्धर राजा पांडु हैं, जो कुंती और माद्री दोनों के साथ हैं। ये तुम्हारे पिता पांडु विमान द्वारा सदा मेरे पास आया करते हैं। शांतनु नंदन राजा भीष्म का दर्शन करो, ये वसुओं के साथ विराज रहे हैं। द्रोणाचार्य बृहस्पति के साथ हैं।
अपने इन गुरुदेव को अच्छी तरह से देख लो। हे पांडुनंदन, ये तुम्हारे पक्ष के दूसरे भूपाल योद्धा गंधर्वों, यक्षों तथा पुण्यजनों के साथ जा रहे हैं। किन्हीं किन्हीं राजाओं को गुह्यकों की गति प्राप्त हुई है। ये सब युद्ध में शरीर त्याग कर अपनी पवित्र वाणी, बुद्धि और कर्मों के द्वारा स्वर्गलोक पर अधिकार प्राप्त कर चुके हैं। तो मित्रों, इस प्रकार से मैंने ये स्वर्गारोहण पर्व के अंदर अध्याय संख्या 4 का आपके सामने पाठ किया। ये बौद्ध, नए जमाने के बौद्ध का तो मत क्या है, जैसे अभी आप लोगों ने देखा, फिर से पढ़ देते हैं, किसी को कोई शंका न हो। भदंत जी अपनी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 47 पर क्या कह रहे हैं? स्वयं महाभारत के स्वर्गारोहण पर्व की साक्षी है कि अर्जुन भी नरक गया। यानी गीता का ज्ञान मानने से अर्जुन को नरक की प्राप्ति, इसकी वो स्थापना करना चाहते हैं। और क्यों करना चाहते हैं? मूल भावना यही है कि हिंदू धर्म को मूर्खतापूर्ण दिखाना है, हिंदू धर्म को छोटा करके दिखाना है। ये बात जरूर है। इस अध्याय से पूर्व जो अभी हमने महाभारत से पढ़ा, देवताओं ने युधिष्ठिर महाराज की परीक्षा ली थी, तो उस परीक्षा काल में उन्होंने युधिष्ठिर महाराज के सब भाइयों को नरक लोक में दिखला दिया और कहने लगे, महाराज ये सब तो नरक में जा रहे हैं, लेकिन आपको तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, आप आइए स्वर्ग में। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, जब ये सदैव मेरे अनुगामी बनकर के जिए हैं, मेरे ही आज्ञा का पालन सदा करते रहे हैं, आज यदि ये नरक में है तो मैं इन्हें त्याग कर स्वर्ग में जाना नहीं चाहता, मैं नरक में ही रहना पसंद करूंगा। तो इंद्र आदि देवताओं ने जब देखा, धर्मराज आदि ने, कि भाई युधिष्ठिर महाराज का जो धर्म के प्रति निष्ठा है वो अद्भुत है, तब वो अपने असली रूप में आ गए और उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है कि आपके भाइयों को कोई नरक आदि की प्राप्ति नहीं हुई है, सबकी बहुत उत्तम गति हुई है। और फिर उन्होंने अपने असली रूप दिखाए और सबका दर्शन कराया। अब पता नहीं ये भदंत कौशल्यायन जी को अर्जुन कहाँ नरक में जाते हुए दिख गए। हमें तो आश्चर्य हो रहा है ये सब देख करके कि इतनी भी ईर्ष्या क्यों करनी कि झूठ के बल पर हमारे सनातन शुद्ध धर्म को नीचा दिखाया जा रहा है। और फिर ये बौद्ध स्वयं को बहुत बड़े महापुरुषों की तरह ख्यापित करते हैं। अगर आप हमारे धर्म की आलोचना करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है ना, आइए, लेकिन स्वस्थ आलोचना कीजिए। आप झूठ कपट का सहारा क्यों लेते हैं? व्यक्ति झूठ कपट का सहारा तभी लेता है जब उसके मन में ईर्ष्या द्वेष है, जब उसे किसी भी प्रकार से येन केन प्रकारेण अपनी बात को सही दिखाना है, दूसरे की सही बात को भी गलत दिखाना है। तो ये हमने भदंत कौशल्यायन का एक बहुत ही स्पष्ट जो असत्य भाषण किया गया है, आप लोगों के सामने उसको रखा है। आप लोग इसको ध्यान से देख लें। हमने आपको बता दिया, महाभारत स्वर्गारोहण पर्व अध्याय 4 श्लोक संख्या 9 में स्पष्ट रूप से अर्जुन को स्वर्ग की प्राप्ति का उल्लेख है। महाभारत के बाद उसका नरक नहीं हुआ। तो इसलिए ये नए जमाने के बौद्ध हिंदू धर्म को बदनाम करना बंद करें और उसको बिना बात कोसना बंद करें। यदि कहीं कोई शंका है तो शरणागत भाव से यदि आकर के पूछेंगे तो उनकी हर शंका का समाधान किया जा सकता है। तो ये एक विषय मैंने आप लोगों को दिखाया। अब इसके बाद मैं आपको इसी पुस्तक में कुछ और भी दिखाना चाहूंगा। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने इसी 18वें अध्याय में गीता जी का जो प्रसिद्ध श्लोक कहा है, जिसमें भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो मित्रों, इस श्लोक को कहते समय अब भगवान का तो भाव यही है कि भाई तुम सब
त्याग करके हमारी शरण ले लो। और वैसे तो वो संन्यास धर्म की ही के लिए ही वो श्लोक कहा गया है। विभाग पूर्वक अध्ययन गुरु परंपरा से ही ग्रंथों का किया जाता है। अपनी मन मर्जी से अध्ययन करेंगे तो कुछ ना कुछ अर्थ का अनर्थ कर ही डालेंगे। अब इसमें तो कोई आश्चर्य की बात किसी को होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, मैं आपको सुना रहा हूं इनका क्या कहना है इस पवित्र श्लोक के नीचे। पृष्ठ संख्या 274 है जहां से मैं पढ़ रहा हूं। ये भदंत जी क्या लिखते हैं। भगवान ने कहा, सब धर्मों को छोड़कर सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। और भदंत क्या लिखते हैं इसके नीचे, यह किसी की भी शरणागमन मात्र से पापों से मुक्ति का सिद्धांत बड़ा खतरनाक है। ये कह रहे हैं ये तो बड़ा खतरनाक सिद्धांत श्री कृष्ण ने दे दिया कि भाई तू शरण में आ जा, इतने से ही तेरे सब पापों का नाश हो जाएगा। शुद्धि तथा अशुद्धि व्यक्तिगत मामला है। कोई भी किसी को पाप मुक्त नहीं कर सकता। एक आदमी दूसरे के लिए अधिक से अधिक मार्गोपदेशक ही हो सकता है। तो आप समझ रहे हैं, इनको अब कुछ सूझ नहीं रहा कि अब मैं क्या बोलूं, क्योंकि भगवान ने तो एक प्रकार से कहते ना मुंह फोड़ करके कह दिया कि तू मेरी शरण में आ जा, मेरी शरण में आने से ही मैं तेरी रक्षा कर लूंगा, तेरा उद्धार कर दूंगा। तो क्या कह रहा है भाई, ये तो बड़ा खतरनाक सिद्धांत है। एक आदमी दूसरे को कैसे शुद्ध कर सकता है? सबसे पहले तो इसको कोई बताए, ये आदमी नहीं बोल रहा है ना, ये कोई आदम का चेला चपटा नहीं बोल रहा। आदमी तो किसको कहते हैं, जो आदम को मानता है, या आदम और ये ईव इस तरह की कहानियों पर चलते हैं। ये स्वयं परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र बोल रहे हैं। और परमेश्वर अगर किसी को अपनी शरण में ले लें और उसके चित्त को शुद्ध कर दें, उसका उद्धार कर दें, तो इसमें क्या आश्चर्य की बात है? जरा सोचिए, क्या इसमें हानि हो गई? क्या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जिसको फांसी की सजा दे दी गई हो, राष्ट्रपति यदि चाहे तो उसकी फांसी को कैंसिल नहीं कर सकते हैं? ये सामान्य लोक में भी व्यवहार देखा जाता है, जबकि राष्ट्रपति तो एक सामान्य मनुष्य ही होता है। और स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर यदि किसी जीव को यदि अभयदान दे देते हैं अथवा उसके सब पापों का नाश कर देते हैं, तो प्रश्न ये होना चाहिए कि भाई ऐसा उसी के साथ क्यों किया? ये कोई प्रश्न ही नहीं हुआ कि भगवान ऐसा कैसे कर सकते हैं। अगर उस व्यक्ति के ऊपर प्रभु ऐसे अनुकंपा कर रहे हैं तो स्पष्ट है उसने पूर्व जन्मों में इतना अद्भुत तप किया है जिससे भगवान की उसको ऐसी विशेष कृपा प्राप्त होने जा रही है। यहां उस जीव की भी प्रशंसा है, उसका भी सम्मान बढ़ रहा है और भगवान की कृपा भी देखने को मिल रही है। ऐसा थोड़ी है कि भगवान कोई भेदभाव करते हैं कि किसी के तो सब पाप मिटा देंगे और किसी को मर रहा है मरने दे। इस प्रकार के नहीं है परमात्मा। भगवान की जो स्थिति है बड़ी विलक्षण है। इसलिए भगवान पर आरोप करने वालों की दुर्गति मित्रों निश्चित जानिए। ठीक है, ये मैंने आपके सामने इनका एक और कथित विचार रखा कि कैसी कैसी बातें फैलाई जा रही हैं। अच्छा, आपको मैं और एक प्रसंग सुनाता हूं। एक स्थान पर इसी 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने एक श्लोक बोला, न द्वेष्ट कुशलम कर्म कुशले नानुसज्जते त्यागी सत्य समाविष्टो मेधावी छिन्न संशया। भगवान कह रहे हैं जो न अकुशल कर्म से द्वेष करता है और न कुशल कर्म से आसक्त होता है, वह त्यागी है, वह सत्वगुणी है, वह मेधावी है, वह तथा वही छिन्न संशय है, उसके सब संशय नष्ट हो चुके हैं। ठीक है, अब ये बौद्ध मतावलंबी आक्षेप क्या कर रहा है? यह अकुशल कर्म करने और अकुशल कर्म से द्वेष न करने की चैतसिक रेखा बड़ी ही सूक्ष्म है। इस बात का पूरा खतरा विद्यमान रहता है कि अकुशल कर्मों से द्वेष न करते करते आदमी अकुशल कर्मरत ही न हो जाए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का ये उपदेश भी कोई महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, आप देखते चलिए, जानना चाहिए ना कि भाई कैसे कैसे ज्ञान बांटे जा रहे हैं आजकल। और हमारे हिंदू धर्माचार्यों को फुर्सत नहीं है कि इन विषयों पर अच्छी प्रकार से इनका भ्रम भंजन करने आ सके।
आप जानते हैं ऐसी पुस्तकें क्यों लिखी जाती हैं? जिससे ये लोग अपने अनुयायियों की बुद्धि को इस तरह से भी सोचना सिखाएं कि सीधे भगवान के कहे गए वचनों पर भी तुम प्रहार करो, भगवान की कही हुई वाणी के विरुद्ध भी तुम तर्क करो। दबाव न माने इनका चिल्ला चपटा, क्या हो गया कृष्ण ने कह दिया तो उस बात को भी हम काटेंगे। ऐसी मानसिकता अपने अनुयायियों में डालने की भावना से इस प्रकार की पुस्तकें लिखी जाती हैं। अच्छा, फिर ये क्या कहते हैं, आपको हम वो भी बताते हैं। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को युद्ध करने का उपदेश दिया तो उस समय अर्जुन तो युद्ध करना नहीं चाह रहा, तो श्री कृष्ण उसको लोभ देते हैं। एक श्लोक है, एवं उक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसः। तो मित्रों, जब अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया तो उस समय श्री कृष्ण उसको जब लड़ने के लिए प्रेरित करते हैं तो वास्तव में भगवान उसको लोभ लालच दे रहे हैं, स्वर्ग इत्यादि का, कि देख तुझे स्वर्ग मिल जाएगा, तू मान जा मेरी बात, तू युद्ध कर। मैं आपको पढ़ के ही सुना रहा हूं, देखिएगा यहां पर। अच्छा, कहते हैं कि इस अनायास प्राप्त खुले हुए स्वर्ग द्वार, इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय पाते हैं। ऐसा श्री कृष्ण का वचन है भगवद गीता जी के दूसरे अध्याय। यदृच्छा चोपपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, भाग्यशाली है ऐसे क्षत्रिय जिनको धर्म युद्ध की प्राप्ति हो रही है, धर्म के लिए युद्ध करने का अवसर मिला है। मित्रों, ये एक जनरलाइज सेंटेंस है। अगर कोई ब्राह्मण है और उसको पठन पाठन यजन याजन दानम तथा परिग्रह का अवसर मिल रहा है तो ये उसके लिए सौभाग्य की बात है या नहीं है? क्योंकि अगर ऐसा उसने ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कर्म किया तो उसका श्रेय और प्रेय दोनों निश्चित रूप से सुधरेगा। इसी प्रकार एक क्षत्रिय को यदि धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना पड़ता है तो उसके लिए बड़े सौभाग्य की बात है। एक क्षत्रिय जीवन भर बाट देखता रहे, उसे अपने स्वधर्म पालन का अवसर ही न मिले तो कैसे उसके चित्त की शुद्धि होगी? इसलिए भगवान का कथन बिल्कुल उचित है। इसी प्रकार वैश्यों का जो स्वाभाविक कर्म भगवान ने कहा, वो क्या कहा है? भगवान का वहां स्पष्ट कथन है, कृषि गौरक्षा वाणिज्यम। भाई ऐसी कृषि करो जो गौरक्षा से भी जुड़ी रहे। कृषि गौरक्षा, कृषि और गौरक्षा पर आधारित व्यापार करो। कई प्रकार से उसको विचार किया जा सकता है। तो बड़े सौभाग्य की बात है ऐसे वैश्यों के लिए जिनको ऐसा कर्म करने को मिले, क्योंकि ये उनका स्वाभाविक कर्म है, स्वाभाविक नेचुरल टेंडेंसी। अपने नेचर को हो सकता है वो नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन भगवान से बेहतर हमारे स्वभाव को कौन जान सकता है। तो भगवान बता रहे हैं कि आप लोगों के स्वाभाविक कर्म इनको करो, ऐसा करने से आप लोगों का आध्यात्मिक उत्थान होगा, सर्वविध कल्याण होगा। ठीक है, लेकिन जब अर्जुन को प्रेरणा दे रहे हैं तो भदंत कौशल्यायन को आग लग रही है। कैसे आग लग रही है जरा सुनिए, क्या लिखते हैं इस श्लोक के नीचे। हम सोचते हैं जब ये सोचते हैं, इनकी सोच देखिए क्या है। भगवान की सोच में कोई समस्या नहीं है, लेकिन ये जो भदंत कौशल्यायन, ये संभवतः मित्रों जहां तक मुझे स्मरण हो रहा है राहुल सांकृत्यायन के शिष्यवत रहे हैं, जिन्होंने धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज की पुस्तक मार्क्सवाद और राम राज्य का खंडन लिखने की चेष्टा की थी, और राहुल सांकृत्यायन को उत्तर नाम से स्वामी जी ने फटाक से उत्तर लिख करके दे भी दिया था, यानी उनके खंडन का पुनर्खंडन उन्होंने तत्क्षण कर दिया था। ये उन्हीं का शिष्य है। यहां कहता है, हम सोचते हैं कि जब अर्जुन ने श्री कृष्ण की यह बात सुनी होगी तो एक बार तो बेचारा अंदर ही अंदर जल मरा होगा। देखिए, अरे अर्जुन तो शुद्ध भक्त है भगवान का, भगवान स्वयं कहते हैं इस बात को, भक्तों में सखा चेती। अर्जुन को वो क्यों उपदेश दे रहे हैं कि अर्जुन तू मेरा प्रिय भक्त है, तू मेरा सखा है। जरा सोचिए, क्या भगवान का वचन सुनकर भगवान का भक्त अंदर अंदर जल मरा होगा, या भगंत ये जो भदंत कौशल्यायन जैसी प्रवृत्ति का जो व्यक्ति है वो अंदर अंदर जल मर रहा है? वो अलग बात है। अर्जुन पर क्यों थोप रहे हैं?
आप जल मर रहे हैं भगवान का उपदेश सुन करके, तो आप जलिए, अच्छी बात है, खूब अच्छे से जलिए, आपको कोई हम आपत्ति नहीं करते। लेकिन आप अर्जुन पर क्यों आक्षेप करते हैं कि अर्जुन जला भुना होगा? सोचता होगा कि क्या जले पर नमक छिड़का जा रहा है। श्री कृष्ण का उपदेश सुन करके अर्जुन को लग रहा होगा कि भाई जले पर नमक छिड़क रहे हैं। जिस युद्ध में मुझे अपने गुरुजनों, अपने बंधु बांधव, अपने मित्रों की हत्या करनी अनिवार्य होगी, उसके बारे में कहा जा रहा है कि इस प्रकार के युद्ध को, इस प्रकार के अनावृत स्वर्ग द्वार को भाग्यवान क्षत्रिय पाते हैं। जब इस तर्क से भी अर्जुन प्रभावित होते नहीं दिखा तो श्री कृष्ण और भी निम्न कोटि का तर्क करने लगे। देखिए भगवान के विषय में शब्द देखिए, अब पता नहीं इस देश के कानून बनाने वाले कहां सो जाते हैं, यहां उनको नहीं दिखता कि ये क्या कह रहे हैं। अब बताइए हम किसके पास जाएं, कहां जाकर के दिखाएं कि क्या क्या लिखा गया हमारी भगवत गीता जी के विषय में। मैं उसी भगवत गीता की बात कर रहा हूं जिसको इस देश के नए पुराने सब ऋषि मुनियों ने और नए जमाने के महापुरुषों ने भी, जिनको आज के लोग भी महापुरुष मानते हैं, राजनेता भी महापुरुष मानते हैं, इस भगवत गीता को 70 बार जिन्होंने अपने मस्तक से लगाया है। उस श्रीमद् भगवत गीता जी के विषय में क्या कहा जा रहा है? इस देश में न तो कोई राष्ट्रीय स्तर का दल, न कोई क्षेत्रीय स्तर का दल इस विषय पर बोलेगा। अब सबके मुंह सिम जाएंगे कि भाई श्रीमद् भगवत गीता जी का अपमान हो रहा है। कहां गए वो सब बड़े बड़े कर्णधार जिन्हें इस देश की संस्कृति से प्रेम होने का अभिमान है। जब अब देखिए इनकी भाषा शैली, जब इस तर्क से भी अर्जुन को प्रभावित होते नहीं देखा तो श्री कृष्ण और भी निम्न कोटि का तर्क करने लगे। ठीक है, निम्न श्रेणी का तर्क श्री कृष्ण करते हैं और ये उत्तम श्रेणी के तर्क करते हैं। सुनिए, यदि तू इस धर्म युद्ध को नहीं करेगा तो तेरी कीर्ति की हानि होगी। यशस्वी, अब बताइए ये निम्न श्रेणी का तर्क कैसे? अगर दुर्योधन जैसे दुष्टों को भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से अर्जुन ने नहीं मारा होता, वो युद्ध छोड़ करके चला जाता, तो अर्जुन की जग हसाई होती कि नहीं होती? ये तो एक सामान्य व्यक्ति भी इस बात को समझ सकता है कि भाई सरल सी बात है कि वे लोग सारे संसार के दुश्मन बने हुए थे एक प्रकार से। तो ऐसे लोगों को युद्ध में पराजित कराने में तो अच्छी बात है, क्योंकि यदि ये लोग पराजित होंगे तो इससे समाज में शांति की स्थापना होगी, धर्म की स्थापना होगी। लेकिन इनको लगता है कि अर्जुन यदि इन दुष्टों का संहार नहीं करते हैं, भगवान कह रहे हैं उससे तेरे यश का नाश होगा, तो इनको लगता है कि नहीं, यश का नाश होगा, ऐसा कहना तो घटिया तर्क है। देखिए, सोचिए, आप लोग स्वयं सोचिए, यशस्वी पुरुष के लिए अयशस्वी होना मरने से भी बढ़कर है, भगवान का कहना है। ऐसे विषयों में यश अपयश सामाजिक मान्यताओं पर निर्भर करता है। देखिए, भगवान की मान्यता पर निर्भर नहीं करता, समाज भगवान से ऊंचा बना दिया इन्होंने। समाज निश्चित करेगा कि भाई क्या करने से यश होता है और क्या करने से अपयश होता है। यदि सामाजिक मान्यताएं ही अयोग्य हों तो क्या उनकी अवहेलना कर धर्म की दृष्टि से अयशस्वी होना ही अधिक योग्य नहीं होता? इनको लगता है समाज ही ठेकेदार है, समाज ही सारे निर्णय करेगा। अरे समाज में योग्यता आएगी कहां से सब निर्णय करने की? क्या समाज कोई अलौकिक स्थिति का नाम है? समाज तो मनुष्यों का समूह मात्र है। समाज तो हो सकता है मूर्खों का भी हो। स्वयं कह भी रहे हैं, अपनी बात में फंस रहे हैं, कह रहे हैं कि सामाजिक मान्यताएं ही यदि नकारने योग्य हो तो उनको नकारना चाहिए। अरे जब समाज की भी मान्यता योग्य नहीं तो ईश्वर की मान्यता को तो मान लो, भगवान की मान्यता को तो स्वीकार करो। फिर कहते हैं जब इससे भी श्री कृष्ण को काम चलता नहीं दिखा तो एकदम अंतिम निम्न स्तर के तर्क का नहीं, सीधा साधा लोभ प्रलोभन उपस्थित करने लगे। अर्जुन, मारा गया तो स्वर्ग मिलेगा, जीत गया तो पृथ्वी का राज्य मिलेगा। अब इनसे कोई पूछे
इन्होंने कहा कि भगवान ने अर्जुन को ये लोभ दिया। कैसे दे दिया लोभ? इनकी दृष्टि में तो श्री कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति हैं। सामान्य व्यक्ति किसी को स्वर्ग लोभ कैसे दे सकता है? स्वर्ग लोभ तो वही दे सकता है ना जो स्वर्ग में पहुंचाने का दम रखता हो। तो यहीं पर यह सिद्ध हो गया कि श्री कृष्ण भगवान को न चाहते हुए भी ये महापुरुष मान रहे हैं। लेकिन श्री कृष्ण महापुरुष नहीं, श्री कृष्ण साक्षात परम पुरुष हैं, पुरुषोत्तम भगवान है, परमेश्वर है। तो इस प्रकार से मित्रों, मैंने आपके सामने इनकी पुस्तक में लिखी हुई कई बातों को रखा और आप लोगों को इन पर विचार करना चाहिए। अच्छा, और ये क्या कहते हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। अपनी पुस्तक के आरंभ में प्रथम पृष्ठ पर ही कहते हैं, निसंदेह यह हमें जानना पड़ेगा क्या कि एक अकेली भगवद गीता ही बुद्धोत्तर कालीन हिंदू धर्म के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए आईने का काम करती है। ठीक है, मतलब क्या कि बुद्ध के बाद में ये भगवद गीता लिखी गई है, ये भी कहना चाह रहे हैं। सोचिए, मतलब अपने मर्जी मालिक है, जो इनके मन में आएगा ये लिखते चलेंगे। सही क्या है, गलत क्या है, ऐतिहासिकता क्या है, उससे इन्हें कोई मतलब नहीं। और इतिहासकारों में भी किन की बात वेद व्यास जी का नहीं मानेंगे। वेद व्यास जी ने जो इतिहास ग्रंथ लिखा, महाभारत प्रदान किया, उसको वो प्रमाण नहीं मानेंगे। किसको प्रमाण मानेंगे? जो विदेशियों की शिक्षा से प्रभावित हैं अथवा काले अंग्रेज हैं, हम यूं कहें, उन्होंने जो तोड़ मरोड़ करके कि हमारे पुराणों में तो ये कमी है, वो कमी है, इस वजह से ऐसा हो गया, वैसा हो गया होगा, इसलिए शुद्ध नहीं मान सकते। पुराणों को एक तरफ पटक करके, शुद्ध शास्त्रों को त्याग करके, इन विदेशी षड्यंत्रकारों ने जो झूठा इतिहास लिखा है, उस झूठे इतिहास के बल पर यह स्थापित करने की कोशिश करेंगे कि गीता बाद की पुस्तक है। जरा सोचिए। तो ये इन लोगों की कड़वी सच्चाई है जो हम आपके सामने रखना चाहते थे। तो अब आप लोग विचार करिए। आज की इस हमारी चर्चा का एक शिक्षाप्रद बिंदु क्या है? शिक्षा ये मिल रही है, हिंदुओं को चाहिए अपने धर्म ग्रंथों का अध्ययन करें और धर्मनिष्ठ शुद्ध शास्त्रीय परंपरा में पढ़े हुए आचार्यों के मार्गदर्शन में अध्ययन करें। अन्यथा कोई भी आएगा आपके विषय में कुछ भी कह जाएगा, आप फिर मुंह पकड़ करके सोचते रहेंगे कि भाई ये क्या बोल गया, अब मैं क्या करूं। तो ये जरूरी बात है। कहने को तो मैं भी बहुत कुछ कह सकता हूं बौद्धों के विषय में, लेकिन हम अपनी मर्यादा की सीमाओं का उल्लंघन नहीं करते हैं। इसलिए हम बहुत नाप तोल करके बोलते हैं, सोच समझ करके बोलते हैं, कितना कहना है, कितना नहीं कहना है। ऐसा नहीं है कि जो मन में आए अंट शंट हम बकने लग जाएं। लेकिन इस चर्चा के माध्यम से मैं आपके सामने मुख्य बात ये कहना चाहता हूं, अगर इस हिंदू धर्म को बचाना है तो आप सबसे आवश्यक कार्य अपने जीवन में मानिए, धर्मशास्त्र को धर्मनिष्ठ, शास्त्रनिष्ठ, स्मार्त शांकर ब्राह्मणों के मार्गदर्शन में पढ़िए। यदि आपने शुद्ध स्मार्त शांकर वैष्णव शांकरों के मार्गदर्शन में नहीं पढ़ा तो भी आप समझ लीजिए भ्रम की स्थिति बनेगी। क्योंकि ये जो, वैसे उस पर हमें अलग से बोलना है, ये जो वैष्णव संप्रदाय, शैव संप्रदाय आदि संप्रदाय हैं, ये पूरे धर्मशास्त्र को हृदय से स्वीकार नहीं करते हैं। दिखावटी तौर पर कह देंगे कि सब ये है वो है, लेकिन फिर बाद में कहने लगेंगे कि भाई देखो ऐसा है कि कुछ एक शास्त्र में तो छोटी बात बताई है, कुछ एक शास्त्र में ऐसी गलत बात कही है, वैसी गलत बात कही है, तारतम्यता है, फलानी तम्यता है, ये है वो है। कुल मिलाकर के इनके पंथों के अनुकूल चंद पुस्तकों को छोड़ करके अन्य सारे शुद्ध सनातन धर्म के ग्रंथों का त्याग कराने लगेंगे।
केवल एक स्मार्ट शांकर ब्राह्मण में ही इतनी योग्यता है जो हनुमान चालीसा से लेकर 4 वेद तक समस्त शास्त्रों को हृदय से आदर देता है। और मित्रों, आदर कहने मात्र के लिए नहीं देता है, सच्चे हृदय से उसे स्वीकार करता है। एक स्मार्त शांकर को शिव महापुराण के श्लोकों में भी वही रस आता है जो रस उनको श्रीमद् भागवत के श्लोक देते हैं, जो मनुस्मृति के श्लोक देते हैं, जो याज्ञवल्क्य के स्मृति के श्लोक देते हैं, जो अन्य स्मृति ग्रंथों के श्लोक आनंद प्रदान करते हैं। इसलिए आज की इस वीडियो को बनाने के पीछे मूल भावना ये है, आप हमारे पास आइए, हमारे साथ आइए और यथाधिकार जिन ग्रंथों को आप पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, उन्हें पढ़िए, सुनिए। अगर आप हमारे साथ रहकर इन ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, जितना हम जानते हैं अपनी योग्यता अनुसार आपकी सहायता करेंगे। हमारे संग में हमारे आचार्य लोग हैं, गुरुजन लोग हैं, सब लोग हैं, सब मिलकर आपकी सहायता करेंगे। लेकिन आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। आप में श्रद्धा होनी चाहिए, आपको पूरा विश्वास होना चाहिए कि धर्मशास्त्र का एक एक शब्द अमृत है। एक एक शब्द, एक एक वाक्य, एक एक कथन, एक एक प्रसंग अपने आप में अमृत पान के तुल्य है। इसलिए बहुत ही श्रद्धा से युक्त होकर के, सच्चे हृदय से, शुद्ध चित्त से, शुद्ध मन से, भगवान को प्राप्त करने की भावना से आइए, इन ग्रंथों का हमारे साथ अध्ययन मनन करिए। मित्रों, आपका एक भी दिन नहीं बीतना चाहिए बिना ग्रंथों के अध्ययन के, अन्यथा सोचिए आज का दिन आपने गंवा दिया, व्यर्थ गंवा दिया। मैं देखता हूं आधुनिक सभ्यता की हालत क्या है, लोग मल त्याग करते समय भी अखबार हाथ में लिए बैठे हैं। सोचिए, लेकिन 24 घंटे में उनके पास इतना समय नहीं है कि थोड़ी देर बैठ करके अपने पुराणों की कथाओं को किसी ब्राह्मण के मुख से सुन ले। इसलिए मैं एक टीम बनाना चाहता हूं ऐसे सदस्यों की जो मेरे साथ मिलकर के इन शास्त्रों का अध्ययन करें, और जब आवश्यकता पड़े तो इन प्रश्नों का, जो भी हमारे सनातन धर्म पर लगाए जाने वाले तरह तरह के आक्षेप हैं, उनका उत्तर दे सकें। बहुत सारे आक्षेप हम इकट्ठे कर रहे हैं, क्या क्या आक्षेप लगाए गए हैं उनका समाधान दिया जा सके। और भी अब कलयुग है तो नए नए आक्षेप और भी लगेंगे, तो उसके लिए भी तैयारी की जाए। तो हम एक दल गठित करना चाह रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी हमारे इस संगठन में साथ आइए, इस दल से जुड़िए और जिम्मेदारी उठाइए। सारे दिन बैठे बैठे इंटरनेट पर फोन चलाने से क्या होगा? आप लोग साथ आइए। यदि आपके हृदय में अपने हिंदू धर्म की रक्षा करने की प्रबल भावना है तो आइए, सेवा भावना से आइए, जिम्मेदारी उठाइए। जब आप हमारे साथ आओगे तब हम मिलकर के इस भारतवर्ष को पुनः शांकर भारतवर्ष बनाएंगे। बिल्कुल, शांकरों के बिना कुछ नहीं होने जाने वाला है। या आप पक्का आज समझ लीजिए, या 50 साल बाद समझे, या 50 जन्म बाद समझे। इसलिए शुद्ध शांकर बनना हर भारतीय का लक्ष्य होना चाहिए। शुद्ध स्मार्त बनना प्रत्येक भारतीय का लक्ष्य होना चाहिए। शुद्ध स्मार्त बनने से क्या अभिप्राय है? जो श्रुति और स्मृति की प्रत्येक आज्ञा को श्रद्धापूर्वक जीवन में स्वीकार करे, उसका पालन करे। ऐसे नहीं कि भाई कोरी बातें बनाए। देखिए, अर्जुन के लिए कितना कठिन आदेश है कि उसे अपने ही परिवारजनों के साथ, अपने गुरुजनों के साथ युद्ध करना है। एक सज्जन व्यक्ति के लिए, एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति के लिए अपने परिवार के लोगों के साथ युद्ध करना, जिनसे उसने शिक्षा प्राप्त की है, उनके साथ युद्ध करना, क्या इतना कठिन आदेश किसी के लिए हो सकता है? तो ये इस प्रकार के जो ये भदंत इत्यादि जो कौशल्यायन आदि लोग हैं, ये शूद्रों को भड़काते हैं, है ना। हमारे जो शूद्र बंधु भाई हैं उनको भड़काते हैं, क्या कह करके कि देखो तुम्हारे लिए तो कितने कठिन कार्य दिए गए। अरे जो प्रभु की प्राप्ति का कार्य है
उसमें तो रस ही ऐसा आता है, कठिनाई रह कहाँ जाती है। क्या ब्राह्मण के लिए ये सरल सहज कार्य था कि उसे कहा शिलौंच वृत्ति से जीवन निर्वाह करे? सोचिए कितना कठिन कार्य था। एक क्षत्रिय के लिए सहज कार्य था कि अपने दादा के विरुद्ध धनुष उठा, अपने गुरुजनों के विरुद्ध धनुष उठा। वैश्य भी कह सकता है सारे दिन मैं खेत में ही लगा रहा हूं, सारे दिन मैं गाय चराता रहा हूं, बस हमारे लिए यही जीवन हमारा है। तो ये केवल और केवल कुछ नहीं है। वास्तव में ये लोग समझ ही नहीं सके कि जिसको भगवान को पाने की लगन लग जाती है उसको तो बस कोई मार्ग दे दे कि भाई इस कर्म को कर, इस प्रकार से चल, तो उसे फिर कोई परेशानी नहीं है। कितना भी कठिन हो सब सहज हो जाता है, सब सरल हो जाता है। तो मित्रों साथ आइए हम अपने सनातन धर्म का प्रचार करें। मेरा एक ही लक्ष्य है, मैं चाहता हूं मेरे साथ आने वाला प्रत्येक व्यक्ति धर्म का प्रचारक बन जाए, अपने हिंदू धर्म का प्रचारक बन जाए। और बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता है, हिंदू धर्म का प्रचारक बन जाए, प्रचारक बने, केवल हिंदू धर्म को मानने वाला समर्थक मात्र न बने। प्रचारक कौन बन सकता है? पहले जो अपने हिंदू धर्म का अपने जीवन में पालन करे। पहले तो अपना ही उद्धार करना पड़ेगा। अब हम खुद ही असुर हैं तो दूसरों को क्या शिक्षा देंगे? इसलिए पहले स्वयं एक सच्चा हिंदू बने, अपने लिए कहे गए सब कर्तव्य कर्मों को, धर्मों को दृढ़ता पूर्वक पालन करे, फिर उस शिक्षा को अन्य हिंदू भाइयों के बीच में भी ले जाए। सारे संसार को अब हमने धर्मशास्त्र के बल पर चलने वाला बनाना है, यह हमारा लक्ष्य है ना। ये सोच करके दुखी नहीं होना है कि ये कैसे होगा, सब संभव है। आप साथ दीजिए, आप हमारे साथ आइए।